योग सेंटर, वेलनेस सेंटर के तौर पे डेवलप करने की बात है, उसको भी हम आने वाले समय में प्रदेश के अंदर विकसित होकर देखने हैं। ये जो बुढ़ापा पेंशन की इंतजार के लोगों को 5100 रुपये करेंगे, वो अभी 2750 हुआ, तो क्या उम्मीद है कि 5100 रुपये हो जाएगी? तो कोविड क्राइसिस के बाद भी हमने एक साल उसको नहीं बढ़ता हुआ देखा, और इस बार बढ़ा है। बढ़ने के बाद भी हमने फैमिली इनकम को भी 1 लाख रुपया बढ़ाया है। और ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बढ़ाना हमारा टारगेट है, और उसको 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर हमने 750 रुपये बढ़ाया। आज भी हमारे मुकाबले में सबसे ज़्यादा कोई बुढ़ापा पेंशन देता है तो वो 1500 रुपये दिल्ली देती है। उस कंपैरिजन में तो हम उनसे भी 1250 रुपये आ गए, मगर आने वाले समय में बिल्कुल इसको और भी बढ़वाने का काम करें। डिप्टी सिंह साहब, आप बजट की तारीफ करें, बजट में तमाम जो प्रावधान किए उनका जिक्र करें, लेकिन नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजट सत्र के बाद, आज की कार्रवाई के बाद कह रहे थे कि निराशाजनक बजट है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, और जो सरकार डेवलपमेंट की बात कर रही है वो डेवलपमेंट करेगी कैसे जब 37,000 करोड़ से ज़्यादा तो इस साल का ब्याज में चला जाएगा। तो ये कर्जे के ऊपर सर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सर इसके साथ ही हुड्डा साहब कल जब बजट को लेकर, कल जब तीसरे दिन की कार्रवाई थी, उसमें एक डॉक्यूमेंट था उनके पास जिसमें वो कर्ज का आरोप लगा रहे थे, वो देना भी नहीं चाहते। तो आप मानते हैं कि जो कर्जे का आरोप लगा रहे हैं उस पर बहस भी नहीं करना चाहता? कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का और लोकसभा का, ये तो एक नेचुरल जेस्चर होता है कि हर चीज़ को क्रिटिसाइज कर। इतनी इनोवेशन अलग अलग तरीके से जो हमारी सरकार ने इस बजट में डाली, उसका नतीजा है पिछले 2 वर्षों में 33,000 करोड़ का कोविड के बाद भी हमारे प्रदेश में निवेश है, जो आज तक के इतिहास का हरियाणा का सबसे ज़्यादा है। और वो इस चीज़ को मानते भी, मारुति पे लठ चलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मारुति का स्वागत कर कर हम खरगोदा में लेकर आए, जिस खरगोदा में वो एक प्लांट भी अपने शासन में नहीं लगा। आज बजट के अंदर मैं तो उनसे पूछ लेता हूँ, क्रिटिसाइज करने के लिए बिंदु तो बताए। आज हमने सैनिकों के लिए कर कर दिखाया है, बुजुर्गों युवाओं के लिए कर कर दिखाया है, महिलाओं के लिए कर कर दिखाया है। ऐसा वो वर्ग तो बताए जो इस बजट में वंचित रहा। और जहाँ वो बात कर रहे कि पुराने कागज नहीं दे रहे थे, छुपा रहे हैं पुराने आंकड़े, उनकी गवर्नमेंट के अंदर प्राइमरी फोकस एक चीज़ का था 10 साल में कि कॉलोनियाँ काट, कॉलोनियाँ बना दो, लाइसेंसेस दे दो। हमारी सरकार का विजन है ओवरऑल डेवलपमेंट का, प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस विजन का, और एक जनरेशन नहीं, हमारी अगली 3 पीढ़ियां भी उस उन्नति का हिस्सा बनती रहे, उस सोच के साथ आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि हम 3.5 साल में भी अचीव कर पाए हैं, और इस बजट के बाद उसको और ज़्यादा गति दें। हुसैन जी, SYL को लेकर भी सवाल उठाए हैं उन्होंने। क्योंकि SYL आज भी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसमें केंद्र सरकार ने 2 बैठकें कर अपने लेवल पर, एक लेवल पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठक की, तो प्रयास किया जा रहा है। और अगर नहीं होता तो लास्ट रिजॉल्व तो यही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ओर हम मूव करें। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि केंद्र जल शक्ति मंत्री जल्द इसके ऊपर फाइनल बैठक कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। सर, आज जब नई विधानसभा के लिए एक्सटेंशन यानी भवन का जो एक्सटेंशन कर रहे उसके लिए जब 50 करोड़ का प्रावधान किया गया, तो उसके ऊपर भी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि हमें अपना चंडीगढ़ पे दावा नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि वो एक्सटेंशन की बात हो रही है नए भवन। पहले तो विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि जो एक्सटेंशन है वो कोई पंचकुला में, मोहाली में, अम्बाड़ा में नहीं हो रही, चंडीगढ़ के अंदर ही हमने लैंड देखी। और खरीदनी लैंड है या लीज पे हम वो लैंड लेके अपना भवन निर्माण बनाएंगे, उसके लिए ओपनिंग बैलेंस 50 करोड़ का रखा है। और जिस दिन हमें वो लैंड एलोकेट होगी, भवन निर्माण के लिए जो भी कॉस्ट आएगा उसको, तो जैसे आज दिल्ली के अंदर सारा सेंट्रल सेक्रेटरीट विकसित किया जा रहा है, उस गति के हिसाब से हम टारगेट लेकर विकसित करेंगे।
कि विधानसभा के अंदर जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके कार्रवाई शुरू। एक कल एमएलए जो हैं वो अधिकतर सड़कों की हल की बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष की विरोधी पक्ष की, क्या इशू है सड़कों की, कोई हल क्यों है? 25 करोड़ की रिकमेंडेशन एमएलए से जब मेरे पास आई है, हमने अप्रूव करके HEW पोर्टल पे आज भी 88 विधानसभा लगभग 1900 करोड़ के टेंडर अपलोडेड। टेंडर प्रक्रिया को शॉर्टलिस्ट कर दे। और दूसरी चीज़ मैं उनको भी बताना चाहूँगा, आपको भी, कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वेदर इतना ठंडा होता है नॉर्थ का कि हम बिटुमिन, जिसको हम तारकोल कहते हैं, वो मेल्ट नहीं करा पाते। तो सड़कों का निर्माण जब भी शुरू होता है वो मार्च के महीने से होता है। तो टेंडर प्रक्रिया इस महीने के अंत तक या अगले महीने के मिड तक प्रत्येक विधानसभा की पूरी हो जाएगी और उसके बाद उसको हम आगे लेंगे। तो ये हमारे जून 30 जून सब बारिशों से पहले जो करंट 25 करोड़ की रिकमेंडेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। 1900 करोड़ के ये काम 25-30 जून से पहले हो जाएगा। बिल्कुल। एक सर ये प्रायोरिटी की बात कर रहे थे कि फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी कारपेटिंग है, जिसका आपने कल विधानसभा में बताया, तो वो कह रहे थे कि ये प्रायोरिटी तो विधायक के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, कौन सी प्रायोरिटी उसको पसंद है? मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ, जो सड़क को 5 साल हो गए और मुझे पता है वो अगले साल बद से बदहाल हो जाएगी और उसकी जगह जिसको 2 साल हुए उसको एक्सपैंड करने की कोई मांग करे, तो हमें तो प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की लेनी है। किसी को वो बेनिफिट कि मैंने चौड़ी करवा दी, मैंने मजबूत करवा दी। हाँ, जहाँ हैवी लोड बढ़ा है, जहाँ नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है, माइनिंग जोन है, वहाँ पर हमने परमिशन दी है। जैसे पटियाला से चीका, चीका से कैथल सड़क है, उसकी DLP कई होगी 6 महीने, कई होगी 9 महीने पेंडिंग की। एग्जेम्पशन दे के वो 32 करोड़ में पूरी की पूरी सड़क को हम विकसित कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, वाइडन भी कर रहे हैं। वो तो प्रोजेक्ट वाइज टेकअप किया जाता है। रिकमेंडेशन जरूर उनकी आई, उस रिकमेंडेशन में प्रायोरिटी किसने चूज करनी है, डिपार्टमेंट के ऊपर हमने चूज। सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर जो बजट एलोकेट किया है, किस तरीके से देखते हैं कि 1% या 1.5% की बढ़ोतरी जो है वो बीते वर्ष के बजट से लेकर इस बजट में की गई है? हालांकि अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि 180 ऐसी स्कूल्स की बिल्डिंग है जो जर्जर हालात में है। अब जिस तरीके से प्राथमिक की बात करें या फिर माध्यमिक, जो एक ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल्स जो खोलने जा रहे हैं, अब स्कूलों के ऊपर खोलने में खर्च होगा। जो अर्लियर जो बिल्डिंग्स थी उनकी किस तरीके से हो पाएगी, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी एक ऐसी डिवीजन बन चुकी सरकार जिसको बहुत हाईली मॉनिटर करना है। स्कूल सरकारी लेवल पर बनाए जाते थे क्योंकि उस समय इस डिपार्टमेंट कह लीजिए, इस प्रोफेशन में कह लीजिए, बहुत कम प्राइवेट सेक्टर के लोग आते थे। मगर आज आप उठाकर देखो तो छोटे से छोटे कस्बे में तो 8-8, 9-9 स्कूल प्राइवेट लेवल पर खुले। गांव लेवल पर भी 1-1, 2-2 प्राइवेट स्कूल बनने लगे। उनकी जगह अगर हम ज़्यादा फोकस उन एरियाज में करें जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल बढ़ रही है। मुझे लगता है लास्ट ईयर एक बड़ा चंक एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजट का टैब्स में गया। आज वो बड़ा चंक था तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा। एक कंडीशन है सर स्कूल्स की मौजूदा समय में। प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि 180 स्कूल्स की बिल्डिंग ऐसी है जो कभी भी रह सकती है। हम दूसरी ओर जो है नए स्कूल्स ओपन करने की बात कर रहे हैं, एक ही ब्लॉक के अंदर 2-2 स्कूल डेवलप दिन प्रतिदिन हो रहे। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हर वर्ष केंद्र सरकार भी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बजट प्रोविज़न देती है जो स्टेट बजट से अलग होता है। जैसे पंचायती राज में PRI जो SFC स्कीम का है, सेंट्रल फाइनेंस स्कीम का, वो अलग आता है, स्टेट फाइनेंस स्कीम का अलग आता है। तो CFC के स्टेट बजट में तो इंक्लूड कभी भी नहीं किया जाता। वैसे ही एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान से स्कूल्स को कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज है 30 साल, 35 साल, 40 साल पुराना है, वो हर वर्ष उसको एनालाइज किया जाता है। स्टेट्स अपनी रिकमेंडेशन देती है, केंद्र उसके लिए फंड HRD मिनिस्ट्री हर वर्ष एलोकेट करती है। तो स्टेट हेड से इनोवेशन पे ज़्यादा लगाया जाए, ये सरकार है। दुष्यंत जी एक रादौर से विधायक है BL सैनी, वो कहते हैं कि मैंने सेशन में भी कई बार मुद्दा उठा लिया, मेरे क्षेत्र की सड़कें ना बनती है ना गलियाँ। राणा जी पिछले दुष्यंत जी से भी मिला, सरकार से भी दिसंबर के सेशन की वीडियो आपको मैं भिजवा दूंगा जिसमें BL सैनी ने खुद हाउस में खड़े होकर कहा कि मेरे वहाँ 32 सड़कें सैंक्शन हुई।
मैं धन्यवाद नहीं करता अभी उसमें कुछ हूं। अब दिसंबर से जनवरी और फरवरी में तो कहीं भी तारकोल नहीं बिछ सकता, अभी बोल के हटाऊं, क्योंकि वेदर इज नॉट इन फेवरेबल कंडीशन जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर। लाडोए वाली सड़क की बात करते हैं ज़्यादा, जिसमें गड्ढे बहुत उसके लिए हमने प्रोविजन ऑलरेडी बजट में रखा है, उसको पूरी को वाइडन भी करेंगे, स्ट्रेंथन भी। उसमें माइनिंग का बहुत ज़्यादा लोड है, जी जी। और उसके लिए जो स्टेट माइनिंग फंड है उसका 10% पैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, वो भी हम डाइवर्ट करेंगे। उसका आरोप है कि जानबूझ के सरकार दुष्यंत जी नहीं कर चलो, ये तो विपक्ष का काम है, लेकिन वो इस साल बजट जब अच्छा काम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो तो थैंक यू नहीं करते। अगर कोई चीज वेदर के समय के साथ होनी है उस पर क्रिटिसाइज सबसे पहले करते हैं, और वो हमारे लिए अच्छा है, हम उनसे सीखते हैं कि हमें और बेटर करके दिखाना है, तो एफिशिएंसी और बढ़ाते हैं। सर लाडो वाली बजट में आ जाएगी साल की हम लेंगे इसे। सर 75% जॉब्स में रिजर्वेशन का जो बिल था, फिलहाल क्या स्टेटस है सर उसका? हमारे पड़ोस में मान्य पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, हेयरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी, हम तो वेट कर रहे हैं मई से कि उसमें जजमेंट आए, और स्टेट्स और सेंटर कैन नॉट बाउंड जुडिशरी टू प्रोनाउंस जजमेंट। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आएगी, पॉजिटिव आए तो हम इम्प्लीमेंट करें, नेगेटिव आए तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट जिसने आदेश देकर वो स्टे हटाया था उसको हम टेकअप करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में स्टे वेकेशन में ये लिखा गया था कि आप कोरेसिव एक्शन नहीं ले सकते। आज हम इम्प्लीमेंटेशन की ओर जाए तो कल उसके ऊपर भी चैलेंज हो सकता है कि कोरेसिव एक्शन ले लिया, इसलिए वी आर जस्ट वेटिंग कि जो 2 जजों का बेंच था वो न्यायपीठ जल्दी से जल्दी उस पर चले।